Today I am discuss here how to prepare master mix for RT-PCR reaction। जब आप RT-PCR के लिए रिएक्शन मिक्सर तैयार करते हैं तो जो रिएजेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का रिएजेंट यूज़ करें, थर्मो फिशर हो, माइलैब हो या आपका एडीटी बायोटेक हो, तो जो मिक्सचर होंगे वो कोड में रहेंगे, जैसे PCR मिक्स 1, PCR मिक्स 2, डिटेक्शन मिक्सचर, पॉजिटिव कंट्रोल एंड न्यूक्लियस फ्री वाटर। तो हम आज इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि ये सब जो कोड रहता है मिक्स 1, 2, 3 या ABC, एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है और हम कितना अमाउंट लेंगे एक रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे PCR मिक्स 1। PCR mix 1 actually contain tag polymerase. Tag polymerase is a thermostable DNA polymerase which perform up to the 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो PCR का आपका एम्प्लीफिकेशन होता है उसमें टेम्परेचर जो है 74 डिग्री तक जाता है। तो हायर टेम्परेचर पे बहुत सारे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, लेकिन टैग पॉलीमरेज वहाँ पे स्टेबल रहता है। और ये क्या करता है कि हाई टेम्परेचर पे भी इसकी इफ़िशियंसी एम्प्लीफिकेशन की बनी रहती है। इसलिए आपका PCR मिक्स 1 में क्या है, टैग पॉलीमरेज। नाउ PCR मिक्स 2। PCR मिक्स 2 कंटेन RNase इनहिबिटर। RNase इज़ राइबोन्यूक्लियेज इनहिबिटर। ये क्या करता है कि ये एक तरह का रिकम्बिनेंट एंजाइम है जो RNase के जो एक्टिविटीज़ है उसको ये इनहिबिट करता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसको रोकता है। इट्स हेल्प टू प्रिवेंट RNA डिग्रेडेशन इन एम्प्लीफिकेशन लाइक cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA का जब सिंथेसिस होगा, इसलिए RNase इनहिबिटर का हम इस्तेमाल करते हैं। और RNase का आप जब एक्सट्रैक्शन करते हैं उस समय भी यूज करते हैं फॉर RNA प्यूरिफिकेशन बाय रिमूविंग ऑल कंटामिनेशन। जितने भी कंटामिनेशन है उनको हटाने के लिए। तो आपका PCR मिक्स 2 में क्या है, RNase इनहिबिटर। नाउ डिटेक्शन मिक्सचर एक्चुअली कंटेन प्राइमर फॉर डिफरेंट जीन लाइक ORF जीन, RDRP जीन, E जीन, N जीन, RNase-P। तो जो प्राइमर है वो क्या होता है कि short piece of single stranded DNA that are complementary to the target sequence, जिसका एम्प्लीफिकेशन करना है जिस सीक्वेंस का, उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है जो जाकर के बाइंड कर जाता है और एम्प्लीफिकेशन को एग्जीक्यूट कराता है। तो डिटेक्शन मिक्सचर आपका जो है वो प्राइमर है डिफरेंट जीन का। अगर मान लिया कि आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का आप एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं तो MTB का प्राइमर होगा। हेपेटाइटिस B का आप कराएंगे तो हेपेटाइटिस B का प्राइमर होगा। डेंगू का अगर आप करा रहे हैं तो डेंगू का प्राइमर होगा डिटेक्शन मिक्सचर में। तो इस तरह जो आप एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं रिएक्शन सेटअप में, उसका प्राइमर ये डिटेक्शन मिक्सचर में रहता है। नाउ पॉजिटिव कंट्रोल में आपका जो भी आप ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि मैं कोविड की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव कंट्रोल में जो जीन होंगे वो ORF1 होगा, RDRP होगा, E, N और RNase-P। इनमें से किसी भी जीन का पॉजिटिव कंट्रोल में सीक्वेंस रहेगा जो आपको एम्प्लीफिकेशन करके पॉजिटिव कंट्रोल में दिखता है। नाउ न्यूक्लियस फ्री वाटर। Actually, nucleus free water have free from RNase and DNase। इसमें ये दोनों नहीं होगा। और इसका काम क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड जिसका आपको एम्प्लीफिकेशन कराना है उसको डिग्रेडेट होने से ये बचाता है, यानी कि उसको प्रिजर्व करता है। न्यूक्लियस फ्री वाटर। नाउ हाउ मच वॉल्यूम इज़ नीडेड फॉर सिंगल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपका PCR मिक्स है वो आपको लेना है एक रिएक्शन के लिए 6.25 माइक्रोलीटर। PCR मिक्स जो है वो आपका 1 माइक्रोलीटर लेना है। डिटेक्शन मिक्सचर जो है वो 3 माइक्रोलीटर्स है। न्यूक्लियस फ्री वाटर जो है वो आपका 6.75 माइक्रोलीटर है। ये जो वॉल्यूम है
वो कंपनी वाइज वैरी करता है। जिस कंपनी का आप किट इस्तेमाल करते हैं ये किट टू किट वैरी करेगा। यहाँ जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो माई लैब का किट है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और टोटल वॉल्यूम जो है आपने जो रिएक्शन सेटअप में लिया है वो 17 माइक्रोलीटर। ईच रिएक्शन के लिए आपको माइक्रोवेल में डालने होते हैं। इसके बाद आपका जो भी सैंपल है एल्यूट जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है न्यूक्लिक एसिड वो 8 माइक्रोलीटर, यानी कि टोटल वॉल्यूम जो है वो 25 माइक्रोलीटर आपका रिएक्शन के लिए कंपलसरी होता है। तो ये पूरा सेटअप होने के बाद जो आप माइक्रोवेल्स में मास्टर मिक्स प्लस आपका एल्यूट जो ऐड किए इसको हम फिर RT-PCR में रन कराते हैं। रन कराने के पहले आपका जो भी पैरामीटर्स है उसके आप रन टेम्पलेट पहले PCR में फीड कर देते हैं, जिसमें डिफरेंट टेम्परेचर के साथ उसको सेटअप करेंगे। जैसे कोविड के लिए आपका इंक्यूबेशन जो होगा 50 डिग्री सेल्सियस पे होगा 10 मिनट्स के लिए। एंजाइम इनएक्टिवेशन का जो टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस है 3 मिनट के लिए। RT-PCR एम्प्लीफिकेशन जो है पहला जो है आपका 95 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड एंड 60 डिग्री सेल्सियस पे आपका 30 सेकेंड्स के लिए है। और टोटल साइकिल जो होगा आपका एम्प्लीफिकेशन का कोविड के लिए वो 45 साइकिल सेट करते हैं। तो इस तरह से पूरा सेटअप जब आप सेट करके PCR में स्टार्ट करेंगे और उसका जो 45 साइकिल के लिए जो टाइम होगा अप्रॉक्स 1 आवर होता है किसी किसी मशीन में, किसी पे 1 आवर 17 मिनट्स है। ये PCR टू PCR वैरी भी करता है। उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट आपके सामने होता है। रिज़ल्ट को हम सॉफ्टवेयर में एनालिसिस करते हैं उसके CT वैल्यू के ग्राउंड पे, और उसमें जो आपका चैनल होगा 3 डिफरेंट चैनल होते हैं। जैसे फैम चैनल है वो आपका ORF जीन को रिप्रेजेंट करेगा, ORF या एन जीन। साइफाई जो है चैनल वो आपका ई जीन के लिए है कोविड में, और आपका हेक्स जिसको कि आप वीक भी कहते हैं ये है आपका RNase-P के लिए। हेक्स जो है वो जनरली आपका IC को रिप्रेजेंट करता है, RNase-P इंटरनल कंट्रोल। तो इस तरह से आप CT वैल्यू को एनालिसिस करके रिपोर्ट को आप इंटरप्रेट करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आप एनालिसिस करके रिपोर्टिंग करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।